जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लेट अस कंसीडर पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमसे कहा जाए कि इसका ज़ीरो क्या होगा, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, तो उसी को हम पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोलेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, p x की वैल्यू यानी कि p -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 2 इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू ही ज़ीरो हो जाता है, उसे हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो बोलते हैं। यहाँ पर अब हमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल इसे मैं px से डिनोट कर देता हूँ, 5x - 4x² + 3। हमें इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है। कब निकालनी है, जब when x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0, तो p 0, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। 5x मतलब 5 × 0 -4 0² + 3 इज इक्वल टू 5 × 0। किसी भी रियल नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, -4 × 0², 0² 0 हो गया, 4 × 0 0 + 3, तो फाइनली आंसर आ गया 3। तो यहाँ पर p0 की वैल्यू आ गई 3। अब निकालना है सेकंड में x इज इक्वल टू -1, तो p -1 हो जाएगा 5 × x की जगह पे 1 फिर -4 × -1² और +3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू -5 -4 × 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा +3। इसकी वैल्यू आ जाएगी -5 -4 +3। कैलकुलेट करेंगे, -5 -4 -9 +3 और ये हो जाएगा -6। तो p -1 का वैल्यू आ गया -6। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू 2, p 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 2 पुट कर दो, तो 5 × 2 -4 × 2² +3, 5 × 2 10 -2 × 4 4 4 16 +3, और ये 10 और 3 13 हो गया, -16 इक्वल टू -3। तो p2 की वैल्यू आ गई 3। तो हमें ये 3 वैल्यूज़ मिल गई। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें हर किसी के लिए p0 p1 और p2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं फोर्थ पार्ट बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ पार्ट है px इज इक्वल टू x - 1 × x + 1। तो पहले निकालना है p0, फिर निकालना है p1 और फिर निकालना है p2। तो p0 की वैल्यू क्या आ गई, जहाँ पर x है 0 पुट कर देंगे, 0 - 1 × 0 + 1 इज इक्वल टू 0 - 1 -1 हो गया, 0 + 1 +1 हो गया, इज इक्वल टू हो गया -1। कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू आ गई -1। p1 पर 1 - 1 × 1 + 1 इक्वल टू 1 - 1 0 0 × 2 इक्वल टू 0 0 ही आ जाएगा। और p2 कितना आएगा, 2 - 1 × 2 + 1 2 - 1 1 × 3 इज इक्वल टू 3। यह आंसर आ गया 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में वेरीफाई करना है कि
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें दिया हुआ है, फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और उसके बाद लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -1/3 पुट कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई तो ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हो जाएगा। तो पुट करते हैं p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। अब आप कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ गई -1/3 पुट करने पर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px का 0 हो गया। अगर 0 नहीं आता तो पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 है और x इज इक्वल टू 4/5 गिवन। तो यहाँ पर पाई का मतलब हमें वैल्यू पुट नहीं करना है 22.7 या फिर 3.14। तो हम सबसे पहले देखते हैं p 4/5 रख देते हैं। 5 इंटू 4/5 माइनस 5 को पाई ही रहने दो, अभी 5 से 5 को कैंसिल कर दो, 4 माइनस 5। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये 0 है या नहीं है पॉलिनोमियल का। तो क्योंकि हमें मालूम है पाई की वैल्यू 4 नहीं होती है, बस इतना इनफ है, पाई की वैल्यू 4 नहीं होती। तो 4 माइनस अदर देन 4 माइनस पाई मतलब 4 माइनस 4 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो तो कभी 0 नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ px का 0 नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट है जिसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं हमें, px इज इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू 1 और -1 दे रखी है। आप देखोगे कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसकी डिग्री जो है 2 है। और एक चीज़ यह भी याद रखना है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2 जीरोज दे रखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में 2 जीरोज नहीं हो सकते, सिंगल ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ सबसे पहले p1। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1² माइनस 1 आ जाएगा। 1² माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला तो आ गया 0। दूसरा p -1 पुट करेंगे तो -1 होल स्क्वायर -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर। अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ये माइनस है, -1 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू को पुट करने पर जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आया वो 0 आया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 -1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px के जीरोज हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड का 6th पार्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m, जहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है -m/l। तो हमें ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू -m/l इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो p -m/l ये रख देंगे। तो आप देखोगे l x की जगह पे आप पुट कर दो -m/l प्लस m, l से l कैंसिल हो गया, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो 0 की डेफिनेशन यही है कि अगर उसे पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए तो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा। देयरफॉर
x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। इससे पहले वाला जो था उसमें क्या करना था, हमें गिवन था x की वैल्यू और हमें चेक करना था कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ज़ीरो फाइंड करना है, इसका ज़ीरो क्या होगा। तो हम ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे इसके कितने ज़ीरो हो सकते हैं, ओनली 1, बिकॉज ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की पावर 1 है, इसलिए एक ही ज़ीरो होगा। तो क्या करेंगे, फॉर ज़ीरोस पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा -5, तो यही आ जाएगा 0, -5 इज 0। तो इसका जीरो क्या हो गया, -5 हो गया। देयरफॉर 0 ऑफ पी एक्स इज -5। अगर मैं -5 रख दूँ यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 फॉर 0, 0 के लिए क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया इसका 0। थर्ड पार्ट 2x पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो फॉर 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2, यही इसका 0 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 फॉर 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, यही इसका 0 हो जाएगा। अगर हम x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे तो ये पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो क्या होगा, फॉर 0 पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0/3 और x हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो फॉर 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालनी है 0/a, तो 0 में a का डिवाइड किया, 0 में किसी भी रियल नंबर का डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो यही इसका 0 हो गया।